सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। जाअत लिदाअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन गिरामी कदर वाज़ीज़ तलबा इकराम, हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक ख़ुसूसियत शबे मेराज नसीब हुई वो ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर की आंखों से दीदार इलाही को पाया और जैसे कि तूर पर मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्फ़े हम कलामी अता फरमाया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास अपना कुर्ब अता फरमाकर दीदार से भी मुशर्रफ फरमाया है और हम कलाम होकर भी मुशर्रफ फरमाया। ये ख़ुसूसियत तुम्हारे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। बल्कि उलमा तो यहाँ तक फरमाते हैं कि मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह है और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह है। कलीम और हबीब के दरमियान जो फ़र्क है वो शबे मेराज ज़ाहिर हो रहा है कि कलीम वो होता है जो कलाम करता है, कलाम सुनता है, बात करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम सुनता है। हबीब वो होता है जो कलाम भी करता है, ज़ियारत भी करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार सर की आंखों से पाना ये इख्तिलाफी मसला रहा है, लेकिन जमहूर आले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है कि शबे मेराज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया। बाज़ अइम्मा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आदम सफ़ीउल्लाह है, सब मानते हैं, नूह नजीउल्लाह है, सब मानते हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह है, ये सब मानते हैं, अलैहिमुस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, कलिमतुल्लाह है, ये सब मानते हैं, कोई इनकार नहीं करता। तो क्या उन्हें यही बात में बईद नजर आती है कि इब्राहीम खलीलुल्लाह है, उन्हें खुल्लत मिले, मूसा कलीमुल्लाह है, उन्हें शर्फ़े हम कलामी मिले, ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह है और उन्हें यह शर्फ हासिल हो, किसी को बईद नजर ना आए? तो क्या रोयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम मान लें तो उन्हें बईद नजर आता है? ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान में जो सवाल था, इल्तिजा थी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से, रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, कि मौला तू मुझे अपना आप दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो ये जो सवाल है इसी से इम्कान रोयत
इसी से इम्कान रोयत साबित है। यानी उलमा ये फरमाते हैं कि नबियों के लिए इतना इल्म तो मानना जरूरी है ना कि वो किसी नामुमकिन चीज का सवाल नहीं कर सकते। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना इल्म दिया है, अता किया है, जिसकी रूह से उनके बारे में हमें ये अकीदा रखना लाजिम है क्या कि वो किसी नामुमकिन चीज का सवाल ही नहीं कर सकते, किसी नामुमकिन चीज का सवाल नहीं कर सकते। तो सवाल तो किया है मूसा अलैहिस्सलाम, रब्बे आरिनी, ऐ मेरे रब, मेरे खालिक और मौलिक, अपने हम कलाम होने का शर्फ अता करने वाले और मुझे इज्जत बख्शने वाले रब, तू मुझे अपना आप दिखा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जवाब क्या मिला था? लन तरानी, तू अर्गज नहीं देख सकता। क्या जवाब था? तू अर्गज नहीं, लन तरानी, ये नहीं फरमाया गया लन उरा, मुझे देखा नहीं जा सकता, ये नहीं फरमाया, बल्कि रब ताला ने फरमाया मूसा तू नहीं देख सकता, तू नहीं देख सकता। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं जो सवाल था उससे भी इम्कान रोयत साबित है और वो कुरान है, और जो जवाब मिला है उससे भी इम्कान रोयत साबित है कि तू नहीं देख सकता का मतलब ये है बाकियों से तो नफी नहीं ना हो रही है। ऐ मूसा तू नहीं देख सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। तो ये जो जवाब है इससे भी इम्कान रोयत साबित है कि मूसा नहीं देख सकते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कोई और है जो देख सकता है। न तू देखे ऐ मूसा, न चश्मे अंबिया देखे, अगर देखे तो ऐ मूसा निगाहे मुस्तफा देखे। और मा ज़ागल बसर व मा तगा, कुरान की आया मुकद्दसा, मा ज़ागल बसर व मा तगा। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान रहा है तो रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब का दीदार पाया है और उस खूबसूरत सोनी सूरत में जो उसके शान के लायक है। तो कुरान के इन आयात और इस हदीस पाक और इस तरह की और कई अहादीस हैं जिनसे यह साबित होता है कि शबे मेराज तुम्हारे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खसूसियत मिली है जो आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह जनाब ईसा बिन मरियम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आने वाले पैगम्बरान खुदा अलैहिस्सलाम में से किसी को नहीं मिली है, वो शरफ तुम्हारे और मेरे आका को मिल गया है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से किसी ने यही सवाल किया था, उन्होंने जवाब दिया और जवाब इस रंग में दिया कि ईमान ताज़ा हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। आपसे किसी ने क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब का दीदार पाया है? क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज रब को देखा है? क्या ये बात जायज़ है? क्या ये बात मुमकिनात के कबील से है? तो चूंकि इमाम थे तो उन्होंने जवाब जो दिया वो भी जवाबों का इमाम निकला। आपने फरमाया राहु 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 राहु, इतनी दफा फरमाया कि उनका सांस फूल गया कि हाँ देखा है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब का दीदार पाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियारत से आपको मुशर्रफ किया गया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब का दीदार पा लिया है। 30 से ज़ायद मरतबा ख्वाब के अंदर रूहानी मेराज और जिंदगी में एक मरतबा रूह और जिस्म दोनों के साथ मेराज। फिर शबे मेराज जब सर की आंखों ने दीदारे इलाही पाया तो सर की आंखों ने, ये गौस पाक सरकार फरमा रहे हैं, सर की आंखों ने दिल से सवाल किया कि ऐ दिले अक़दस बता कि ये वही महबूब हकीकी है ना जिसका दीदार तू 30 से ज्यादा मरतबा पा चुका है। आज सर की आंखों को दीदार मिल रहा है। तो आंखों ने सवाल दिल से किया, दिल ने जवाब दिया। क्या? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो ना कुरान में, उसकी तफसीर गौस पाक फरमा रहे हैं, मा काज़बल फुआदो मा रआ, दिल ने आंखों को जुठलाया नहीं, जो आंखों ने देखा दिल ने तस्दीक कर दी कि हाँ, दिल ने यह कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को जो दीदार मिल चुका है वो महबूब हकीकी का दीदार ही है। तेरे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रहे तो रब्बी फी अहसन सूरतिन, मैंने अपने रब को उसकी शान के लायक हसीन सूरत में देखा है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
खालिक और मालिक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम अता फरमाया है वो है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। मकाम कौसैन क्या है, इसकी थोड़ी वजाहत करके जो मुकालमा हुआ था वो बयान करके इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम कुर्ब ऐसा अता फरमाया जो अव्वलीन आखिरीन में से किसी को ना पहले मिला था ना मिलेगा। सुम्मा दना फतदल्ला। अब यहां पर यह है कि दना वो करीब हुआ, कौन? मेराज पर तो आका जा रहे हैं ना, उन्हें बुलवाया जा रहा है, उन्हें बुलवाया जा रहा है, जिब्रील को भेजा गया है, बुराक सवारी है, रफ रफ पर आपने सफर किया है और एक एक कदम पर 500 साल का राह तय हो रहा है। लेकिन रब ताला फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला। तुम्हारे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रब ताला क्या फरमाता है? मोहम्मद अरबी करीब हुए और करीब हुए, ये माना भी ठीक है। और ये माना भी उलमा मुफस्सिरीन किराम ने किया है कि जब बुर्राक की तेज रफ्तारी अपनी इंतहा को पहुंची, जब जिब्रील अमीन का सफर का इख्तिताम हुआ, जब रफ रफ की सवारी का इख्तिताम हुआ, वो सफर तय हुआ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलने वाली खुदादा ताकतों, कुदरतों और सलाहियतों से सफर का इख्तिताम फरमा लिया। रब ताला ने फरमाया ए हबीब अभी तो कुर्ब और देना है, सुम्मा दना फतदल्ला। फिर रब अपनी ताकत से करीब हुआ जितना करीब हुआ। मुफस्सिरीन किराम ने बहुत बड़ी बात की है। देखो ना, बुर्राक की तेजी, उसकी सूरत और तेज रफ्तारी, जिब्रील अमीन का साथ और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर तय करना, मनाजिल को तय करना, मकामे कुर्ब पाना। मैं तो ये कहूंगा कि बुर्राक एक किया, अगर करोड़ बुर्राकों की ताकत भी जमा की जाए तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका मुकाबला बुर्राक एक क्या करोड़ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन रब ताला फरमाता है इस रात तो आपको करीब करना है और करीब करना है, मकामे कुर्ब देना है। और ऐसा जो अव्वलीन व आखिरीन में से किसी को ना मिला हो, फिर रब ताला ने अपनी कुदरत कामला के हवाले से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्ब दिया। और जब दिया तो फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। हाय मकामे कौसैन किया है, मकामे कौसैन किया है। अरब के अंदर दो कबाइल के सरदार जब एक दूसरे के साथ मुआहिदा करते थे और एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बतों और उल्फतों का एक निज़ाम वज़ा करते थे ना, तो अरब का ये रवाज था कि एक कबीले का सरदार अपना कमान लाता था जिसमें तीर रख कर छोड़ते थे, कमान जानते हो ना, और दूसरे कबीले का सरदार अपनी कमान लाता था और फिर वो दो कमानों को एक दूसरे के साथ मिलाते थे। और उसके मिलाने की एक सूरत तो ये है कि सर्कल बने, एक दायरा बने, एक कमान टेढ़ा दूसरा टेढ़ा, जिस तरह चांद पहली रात का होता है इस हैत और शक्ल का कमान होता है ना जिसमें तीर रख कर छोड़ते हैं। तो एक कबीले का सरदार अपनी कमान लाता है, दूसरे कबीले का सरदार अपनी कमान लाता है और उनके आपस में जो मामलात तय हो जाते हैं वो एक दूसरे के साथ जब मुआहिदा पक्का करते हैं और लोगों पर जाहिर करते हैं कि लोगों आज से हम एक हैं, जो इससे लड़ेगा वो मुझसे लड़ेगा, जो इससे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो इसका साथ देगा वो मेरा साथ देगा। रब ताला ने फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना। अरब के लोग समझ गए कि रब ताला ने अपने हबीब को इतना कुर्ब दिया है, गोया मकामे काबा कौसैन ये ऐलान कर रहा है लोगों अल्लाह के हबीब की मोहब्बत रब की मोहब्बत है, अल्लाह के हबीब की उल्फत रब के साथ मोहब्बत करना है, इनका साथ देना रब को मानना है, इनकी इत्तिबा रब की इत्तिबा है, इनकी मुखालफत रब के साथ। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन, काबा कौसैन को बयान कर सकते हैं लेकिन मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं औ अदना जो रब ने फरमाया है इसको कोई बयान नहीं कर सकता। कौसैन दे मकाम ने ए राज खोलिया अल्लाह ही जानदा है रसाई हुजूर दी।
तबारकल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो था जो शिलन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। औ आदना, या उससे भी ज्यादा कुर्ब, उससे भी ज्यादा कुर्ब दिया। औ आदना, उससे भी ज्यादा कुर्ब दिया। और फिर उसको भी उलमाए किराम ने फरमाया कि उन कमानों को दायरे की शक्ल में इकट्ठा ना किया जाए, उनको उल्टा करके एक दूसरे के साथ मिला दिया जाए। अब तो राई के दाने के बराबर का भी जो फासला है दो सरदारों के कमानों के बीच में से उठ जाता है। और बिला तमसील ये अर्ज कर रहा हूं, हम उधर का मामला नहीं बयान कर रहे। जो दो सरदार आपस में कमानों को मिलाकर अपने मुआहदा और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते थे, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूं। रब ताला और उसके हबीब के माबैन जो कुर्ब था वो अल्लाह जानता है या अल्लाह के रसूल जानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन रब ताला ने इन अल्फाज के अंदर, कलिमात तय्यबात के अंदर इसको बयान किया है लोगों पर जाहिर करने के लिए कि जो शर्फ, जो इज्जत, जो मंजिल, जो शानो शौकत, जो कुर्ब और जो शर्फ हम कलामी और शर्फ वही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को शबे मेराज अता फरमाया है, ना पहले किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। यही हकीकतें हैं। अल्लाह अकबर। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। फिर उस मकाम कुर्ब पर बुलाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही की अपने बंदा ख़ास की तरफ, जो वही की। अब देखो ना, उधर औ आदना है, मकाम कुर्ब क्या था इसकी भी तफसील में हम नहीं जा सकते। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, ऊंचे मा औहा के जो चटके दना के बाग में, बुलबुले सिदरा तो उनकी बू से भी वाकिफ नहीं। इतना बड़ा राज है कि बुलबुले सिदरा तो उनकी बू से भी वाकिफ नहीं। हकीकत क्या है इसको तो जिब्रील अमीन भी नहीं बयान कर सकते, तू मैं कैसे बयान कर सकते। ऊंचे मा औहा के जो चटके दना के बाग में, बुलबुले सिदरा, बुलबुले सिदरा से मुराद जिब्रील अमीन है। बुलबुले सिदरा तो उनकी बू से भी वाकिफ नहीं। सफर इसरा जो है ना, उसका बयान करने वाली आया के अंदर भी इसी तरह बयान किया गया था, इन्नहु हुवस समीउल बसीर, इन्नहु हुवस समीउल बसीर। रब सुनाना कुछ चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है, कुछ उसने दिखाया है, कुछ उसने सुनाया है। और आखिर में फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर। क्या समझते हो, रब ताला का दीदार पाना हो या उसकी खास वाही से मुशर्रफ होना हो? तुम्हें पता नहीं इन्नहु हुवस समीउल बसीर कि अल्लाह की यह शान है कि वही तो है सुनने वाला, वही तो है देखने वाला। उसने अपने हबीब को यह शान दे दिया है कि जो दीदार दिया है उसकी भी हकीकत हबीब ही जानता है, जो वही की है उसकी हकीकत भी अल्लाह के हबीब ही जानता है। रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अपना शर्फ अता फरमाया, कुर्ब का दीदार से मुशर्रफ फरमाया, तो रब ताला ने फरमाया या मुहम्मद, ए मोहम्मद, कुल तो लब्बैक रब्बी, मैंने रब के हुजूर अर्ज की मौला मैं हाज़िर हूं तेरी बारगाह में। इरशाद फरमा तेरा हुक्म क्या है? शबे मेराज और मेराज मनामी और रूहानी दोनों के और जिस्मानी मेराज, उन दोनों की अहादीस का मजमुआ इकट्ठा किया जाए तो उससे जो मफ़हूम अखज़ होता है, अर्ज कर रहा हूँ हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया रहा है तो रब्बी फ़ी आसान सूरत फ़काल अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा इस्मुहु या मुहम्मद कुल तो लब्बैक रब्बी काला फ़ीमा यख्तसिमुल मलाउल आला कुल तो अंत आलम या रब्बी फ़वज़ा कफ़हु बैना कतिफ़ैया फ़वजदतु बरदा अनामिलिही बैना सदैया फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द सुम्मा ताला व कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द व लियकूना मिनल मूक़िनीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब फरमाओ, बताओ मुकर्रब फरिश्ते किन चीज़ों में झगड़ रहे थे? मैंने अर्ज़ की मौला तू खूब जानता है। मकाम इतना कुर्ब का हो, शर्फ ज़ियारत हासिल हो चुका हो, रब ताला ने मकाम कौसैन पर बुलाया हो, दना फ़तदल्ला की मंजिलें भी तय करवा दी हो, और अल्लाह के हबीब जवाब क्या दे रहे हो? मौला तू जानता है। रब ताला का दरियाए रहमत जोश में आया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जवाब सुनकर रब ताला ने अपनी शान के लायक अपना दस्ते कुदरत मेरे शानों के दरमियान रखा और उसकी ठंडक मैंने अपने सीने में महसूस कर। फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द,
रब ताला का अपना दस्ते कुदरत रखना था, उसकी बरकत ये हुई कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम मा काना व मा यकून हो गए, आलिम कुल हो गए। रब ताला की अता से आलिम कुल हो गए। फरमाया आलिम तो माफी समावाति व माफिल अर्द, अल्लाह रब्बुल इज्जत का दस्ते कुदरत रखना था, मेरा सीना हर तरह के उलूम से लबरेज हो जाता है। अब हम कैसे कह दे कि फलां चीज़ का इल्म ना था, फलां चीज़ का इल्म ना था, वो सारी चीज़ें रह गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फालिम तो माफिस समावाति व माफिल अर्द, रब ताला का दस्ते कुदरत रखना था, उसकी बरकत से मैंने कायनात आलम की हर शय को जान लिया। और फिर इसकी तायीद में, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम दलील ना भी दें, आपका फरमान ही दलील है। कौन कहता है कि हुजूर का फरमान दलील नहीं है? हदीस की 3 किस्में होती हैं, कौली, फेली, तकरीरी। कौली, फेली, तकरीरी, फरमा दें वो भी दलील है, देखें और मना ना करें ये भी दलील है, कुछ कर दें और खासा नबवी ना हो तो ये भी दलील है। और यहां तो फरमान है कौली हदीस है। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते अलिम तो माफिस समावाति व माफिल अर्द। और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर एक हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह ज़वालियल अर्द फरअयतु मशारिकहा व मगारिबहा, रब ताला ने सारी जमीन को मेरे सामने कर दिया। फरअयतु मशारिकहा व मगारिबहा, मैंने मशरकें भी देख ली, मोहम्मद अरबी ने मगरबें भी देख ली। यहाँ से का माजी रहे तो और अलिम तो। और एक हदीस पाक मोजम तिबरानी के अंदर इसकी तफसील मौजूद है, उसमें लफ्ज़ ये हैं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला क़द रफ़अ अली दुनिया व अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़ी हाज़ा औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया रब ताला ने सिर्फ ज़मीन नहीं, क़द रफ़अ अली दुनिया, सारी की सारी दुनिया मेरे सामने कर दी है। व अना अंज़ुरु इलैहा, और ये सीगा मुज़ारे है जिसमें हाल भी होता है, इस्तिक़बाल भी होता है। माना ये बनता है मैं दुनिया को देख भी रहा हूं, देखता रहूंगा। पिछली जो हदीस पढ़ी है उसमें माजी का सीगा था, ये मुजारे है। अब मतलब क्या निकला? माजी में ज़माना है माजी, मुजारे में ज़माना हाल और इस्तिक़बाल। माना वाज़े हुआ तेरे मेरे आका का इल्म ये है, आपकी मार्फत ये है, और आपके जानने का शान ये है कि पहले भी जानते थे, अब भी जानते हैं, जानते रहेंगे। ऐसे तो नहीं ना अल्लाह हज़रत बोले सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर। अभी नहीं और ऊंची पढ़ो। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझे पे अयान। हदीस पाक सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाया फतजल्ला ली कुल्लु शैइन फअरफ्तु शबे महराज, रब ताला ने जब अपना दस्ते कुदरत मेरे शानों के दरमियान रखा, फतजल्ला ली कुल्लु शैइन, हर शय चमक कर रोशन होकर मेरे सामने आ गई। फअरफ्तु, मैं मोहम्मद अरबी ने हर शय को जान लिया। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दलील ना भी दें तो आपका फरमान ही दलील है, लेकिन कुरान से दलील दी है हुजूर अलैहिस्सलाम ने। कुरान पढ़ो, व कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द वलियकून मिनल मूक़िनीन। रब ताला ने फरमाया कुरान है कुरान, अब तो नहीं इनकार करोगे। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने खलील को इब्राहीम को मलकूत मुल्क का सारा इल्म दिया, हमने दिखा दिया उनको।
नूरी हम दिखाते हैं। इब्राहीम को कुरान पढ़ रहा हूँ, क्या मलकूत समावाति वल अर्द, ज़ाहिरी चीज़ें दुनिया की, कायनात की, आसमानी मखलूक़ात, ज़मीनी मखलूक़ात, ज़र्रा आसमान, ज़र्राते कायनात, हर चीज़ का मुशाहिदा इब्राहीम खलीलुल्लाह ने पाया है। ये उनका मेराज था कि ज़मीन पर खड़े होकर मेराज पाते हैं। मलकूत मुल्क का इल्म हासिल करने के लिए उन्हें ऊपर देखना पड़ता है, नीचे देखना पड़ता है, दाएं बाएं आगे पीछे देखना पड़ता है, कायनात के उलूम पा रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाए मेराज मुस्तफ़ा की कि आका को अल्लाह ने मकाम दना फज़दल्ला पर पहुंचा कर और अदना के मकाम पर ले जाकर कायनात आलम के सब उलूम दिए हैं। यानी अल्लाह ये फरमा रहा, हबीब जब मैंने अपने खलील को कायनात का इल्म दिया था वो ज़मीन पर थे, अब देखो ज़मीन तुम्हारे कदमों के नीचे है, पहला आसमान तुम्हारे कदमों के नीचे है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सिदरतुल मुंतहा, रफ अर्श भी तुम्हारे कदमों के नीचे है। सब कायनात को मैंने तुम्हारे जोड़े की नोक के नीचे रख दिया। किन चीज़ों का इल्म इब्राहीम खलीलुल्लाह ज़मीन पर पा रहे हैं, तेरे मेरे आका मकाम कुर्ब पर जाकर पा रहे हैं। ये है शान मुस्तफ़ा, ये है खलील और हबीब का फ़र्क। और उधर इंतज़ार ही इंतज़ार, इधर रब इंतज़ार फरमाता है। ये कलीम और हबीब के बीच का फ़र्क है। और उस हदीस का तर्जमा जो है मैं फिर चल कर आगे मुकम्मल करूँगा, वक्त हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को मानने की तौफीक अता फरमाए।